ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 18 फरवरी 1994। बाबा की मुरली का सार है, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। जैसे लाइट का स्विच ऑन करते तो अंधकार चला जाता, ऐसे देह भान का अंधकार जब होता तो स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करते तो वो समाप्त हो जाता। आज बाबा कहते, आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा? अकाल तख्तधारी आत्माओं को। कहाँ बैठे हैं हम? आत्मा का तख्त क्या है? अकाल तख्त। भ्रिकुटी तख्त पर बैठी आत्मा अकाल तख्तधारी। और हम आत्माओं का ताज क्या है? विश्व कल्याण का ताज। दिखाई नहीं देता, पर हर ब्राह्मण आत्मा के सर पर विश्व कल्याण का ताज है जो बाबा ने हमें दिया है। और मस्तक में हम बच्चों के क्या है? चमकते हुए बिंदी, वो तिलक है। तो बाबा कहते, बाबा जब हमारी मूरत देखते हैं तो उस मूरत में ये सब कुछ देखते हैं, ताज, तख्त और तिलक। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है और तिलक भी सभी का चमक रहा है। ऐसे नहीं कोई विशेष बच्चों की बात कर रहे हैं। बाबा के जो भी बच्चे हैं हर एक तख्तधारी भी है। ऐसा कौन है जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है? आत्मा के सिंहासन पर स्थित होना नहीं आता, या विश्व कल्याण करना है ये समझ में नहीं आया है, या चमकती आत्मा का तिलक जगमगाता नहीं। तो बाबा कहते हर एक ताजधारी, तिलकधारी, तख्तधारी है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। बाबा की दृष्टि जैसे ही हमारे तख्त, ताज और तिलक पर पड़ी है तो हमारी दृष्टि भी चली गई है और हम भी देख रहे हैं अपने ताज, तख्त और तिलक को। सब अवेयरनेस में बैठे हैं ना, ताज, तख्त और तिलक की स्मृति में बैठे हैं। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सत्युगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। बाबा कहते कलयुग की राज्य सभा वो तो सबने देखी, सत्युग की राज्य सभा वो भी हमारी बुद्धि में है। लेकिन ये जो सभा है बाबा और बच्चों की, ये कौन सी सभा है? अलौकिक सभा। यहाँ का ताज, तख्त, तिलक तो बिल्कुल न्यारा है और ये सभा भी न्यारी और प्यारी है। ना कलयुगी राज्य सभा जैसी है, ना सत्युगी राज्य सभा जैसी। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है, क्योंकि सत्युगी सभा भी है ना, वो भी 1250 वर्ष तक चलेगी और उसमें तो देवताएं राज्य करेंगे। लेकिन ये जो संगम युगी राज्य सभा है, अलौकिक राज्य सभा, इसमें तो स्वयं बाबा बैठे हैं, है ना। तो बाबा कहते ऐसी सभा में बैठना जहाँ स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप आया हुआ है,
ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। ये जो बाबा ने श्रृंगार दिया है, इस श्रृंगार की स्मृति में, है ना, हम भी ऐसा अनुभव करते हैं कि बहुत प्यारे हो गए हैं। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत, श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। और जब सच में, है ना, अकाल तख्त नशीन होकर अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में बैठते हो, तो फिर वो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है, क्योंकि कहते भी हैं दुनिया में कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड, है ना। जब स्थिति श्रेष्ठ होती है, ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक स्थिति हो, तो सूरत भी कैसे बन जाती है, फरिश्ते जैसी। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। फरिश्ते की हद नहीं होती, फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। इसलिए फरिश्ता सर्व को प्यारा लगता है। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता किसका फरिश्ता? परमात्मा का फरिश्ता, एंजल ऑफ गॉड। उसका कर्तव्य क्या है? हर आत्मा के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। हम फरिश्ते, जब हम आत्माएं अपनी अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हैं, तो हम कैसे हो जाते? फरिश्ते जैसे, जिनके दिल में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्मों में बस एक ही चीज़ दिखाई देती कि हमें बाबा का संदेश देना है, तो परमात्मा संदेश वाहक बन जाते। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। उड़ती कला, कभी किसी डाली पर अटकने वाला नहीं। कोई कर्म की डाली, कोई देह की डाली, किसी भी इस पुरानी दुनिया की किसी डाली पर अटकता नहीं, सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है। और फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, बिल्कुल लाइट स्वरूप और लाइट स्थिति। बाबा कहते देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः, अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। एक होता है अनादि और आदि संस्कारों को समझना। अनादि माना जब हम परम धाम में थे तो हम आत्मा का क्या संस्कार था। आदि माना जब हम स्वर्ग में थे तो जो संस्कार था। उन दोनों संस्कारों को बाबा कहते अपने चलन और चेहरे में दिखना, है ना। बाबा कहते सर्व को दिखाने वाला। बाबा कहते सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। ऐसे नहीं कि बस उस आदि अनादि संस्कार का ज्ञान है, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल इमर्ज स्वरूप में अपने हर कर्म में दिखने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते होना बाबा कहते ऐसे फरिश्ते होना, क्योंकि ताज तक तिलक तो बाबा ने सबको दिया।
और जो उस पे स्थित हैं वो तो सदा उनकी सीरत सूरत फरिश्ते जैसे हो जाती। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। हाँ, ऐसा उत्तर किस किस के दिल से निकला जब बाबा ने पूछा, तो ऐसा उत्तर, ऐसे नशे और खुशी का उत्तर किसके दिल से निकला कि हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। आज है ना, बाबा देखो, बाबा जब बाबा प्रश्न पूछते फिर बाबा के उत्तर से उत्तर मैच होता तो कितनी खुशी होती। फलक है ना बाबा कहते। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। बाबा जब देखते हैं ना तो बच्चों को साधारण स्वरूप में नहीं, बाबा तो हमें हमारे डबल लाइट उड़ती कला वाले स्वरूप में देख रहे हैं, फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देखो, देह भान जब आता है तो देह भान चला जाए, उससे ऊपर उठे, मेहनत करने से देह भान खत्म नहीं होता, लेकिन स्वमान में स्थित हो जाते, स्मृति के बल से अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाते, मैं फरिश्ता आत्मा, तो देह भान जैसे आप पे ही खत्म हो जाता। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं, फिर एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है ना। और कई बार तो छोड़ने का भी देह अभिमान आ जाता है ना। एक रूप को छोड़ते मैं करता हूँ, फिर उसके बाद आता मैं तो बहुत निर्माण हूँ, है ना। तो इस प्रकार से भी देह अभिमान आ जाता। तो माया क्या है, इस तरफ से नहीं तो उस तरफ से कैसे भी पकड़ती रहती। तो बाबा कहते फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। कोई भी चीज़ छोड़नी मुश्किल होती है, नई चीज़ धारण करनी ईजी होती है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। बाबा कहते देह भान छोड़ने की मेहनत नहीं करो, स्वमान धारण करने की मेहनत करो। और जहाँ स्वमान है वहाँ देह भान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं, है ना। बाबा कहते हैं और स्वमान में स्थित होने के लिए भी कोई मेहनत नहीं, क्योंकि इतने स्वमान बाबा ने दिए हैं कि मानो दिन भर में हर एक घंटे में भी स्वमान नया नया रखना चाहें तो भी 24 ही स्वमान, है ना, हम धारण कर पाएंगे, उससे भी कम, क्योंकि नींद में भी रहेंगे बीच में। तो बाबा कहते इतने स्वमान बाप दादा ने दिए हैं कि स्वमानों की इतनी लंबी हमारे पास स्मृति में लिस्ट है कि हमें स्वमान में स्थित होना तो बहुत ईजी है। बाबा कहते कि तो अटेंशन रखो कि मुझे स्वमान में स्थित होना है। देहभान को छोड़ने की मेहनत नहीं करो, स्वमान में स्थित होने का अटेंशन रखो। और बाबा ने इतने स्वमान दिए हैं तो वैरायटी स्वमानों में स्थित रहो। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है ना। स्वमान तो बाबा ने हमें जैसे जितना हम संभाल सके उससे भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो बाबा कहते प्राप्त है, बस प्राप्ति को यूज़ करो। एक होती कोई चीज़ नहीं है, उसको पहले प्राप्त करना है फिर यूज़ करना है। यहाँ तो प्राप्ति ही प्राप्ति, इतने स्वमान, उनको बस यूज़ करो। अब अपने स्वमान की लिस्ट निकालना आज सभी, है ना, कितने स्वमानों की लिस्ट है। और ऐसे ही बस लिस्ट नहीं, जो बुद्धि में धारणा होती है वो वाले स्वमानों की भी लिस्ट निकालेंगे तो कितनी सारी लिस्ट बनती है, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं।
हाँ, दुनिया में कईयों को कितने टाइटल मिलते हैं, लेकिन बाबा कहते आपके स्वमानों से ज़्यादा उनके टाइटल नहीं हैं। बाबा कहते और रोज़ सवेर, और दूसरी बात है उनको तो जो भी ये टाइटल्स मिले हैं ये कोई स्वमान नहीं है, क्योंकि ये तो मनुष्य ने मनुष्य को दिए हैं। लेकिन हमें स्वमान देने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो हमारा तो एक स्वमान भी उनके सब टाइटल्स से बहुत ऊंचा है, क्योंकि हमारे स्वमान में तो परमात्म शक्ति है, हमारे स्वमान में तो बाबा के वरदान की खुशबू है। उनके टाइटल में तो अभिमान की गंध भी कभी कभी आती, लेकिन हमारे जो स्वमान हैं वो तो स्वयं बाबा ने अपने वरदानों से भरकर हम बच्चों को दिए हैं। तो बाबा कहते कि और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। तो सवेरे सवेरे जो बाबा के सम्मुख बैठते हैं वो ये अनुभव करते हैं कि बाबा मुझे आज इस स्वमान में स्थित कर रहे हैं। रोज़ भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। हर दिन सवेरे सवेरे भी एक स्वमान धारण कर लो तो बाबा कहते फिर उसके आगे देहभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार। न समय लगता है न मेहनत लगती, तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? छोटे बच्चे को भी स्विच ऑन करना आता है। तो यहाँ भी जो भी बाबा का छोटा बच्चा भी है, कल भी बाबा ने कहा ना कोई छोटा बच्चा है, कोई 2 मास का है, कोई 8 वर्ष का है, तो बाबा कहते छोटे से छोटे बच्चे को भी यहाँ स्वमान की स्मृति का स्विच मिला भी हुआ है और ऑन करना आता है। कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छुपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइन का कनेक्शन है ना। जैसे हमारा कनेक्शन ऐसा नहीं है कि किसी और के द्वारा है, अगर द्वारा वाला हो तो कभी कट भी हो सकता है, लेकिन हमारा कनेक्शन तो डायरेक्ट परमात्म लाइट से है। डायरेक्ट लाइन है ना, तो बाबा कहते डायरेक्ट लाइन इस दुनिया में हम बच्चों की डायरेक्ट लाइन है बाबा के साथ। इस बात को अंडरलाइन करना, आज इसके नशे में स्थित होना कि इस दुनिया में कोई महात्मा धर्मात्मा कोई नहीं जिसकी डायरेक्ट लाइन परमात्म कनेक्शन के साथ हो, लेकिन हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है। बाबा कहते डायरेक्ट लाइन है ना। अब बाबा अगला प्रश्न पूछते, लाइन डायरेक्ट तो हर बच्चे की है, लेकिन लाइन क्लियर है या लीकेज है? ये बड़ा प्रश्न है। किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है ना। लाइन तो है, कनेक्शन है, लेकिन उसमें लीकेज हो रही है, या फिर कनेक्शन में जो है क्लियर नहीं है तो डिस्टर्बेंस आती है, कोई और सिग्नल पकड़ता रहता है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है, लेकिन उसमें लीकेज ना हो और क्लियर हो, तो हमारी बुद्धि इधर उधर इस पुरानी दुनिया में अगर अटकी चटकी नहीं है तो हमारी लाइन क्लियर है ना, और विकार नहीं है तो फिर लीकेज है, लीकेज नहीं है, वाइसलेस है तो फिर लीकेज नहीं है। तो बाबा कहते तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना, सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है ना। फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या? मानो 5 विकारों के भी बादल आए, कुछ भी आया, प्रकृति 5 प्रकृति के तत्व भी बादल बन के आए, तो भी बाबा कहते हैं अंधकार कर सकते हैं क्या? जब
लाइन हमारी पावर हाउस से कनेक्टेड है। तो बाबा कहते स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। बाबा कहते कितने भी माया के बादल छाए, कितनी भी प्रकृति की हलचल हो, लेकिन अगर हमारा कनेक्शन डायरेक्ट है और स्विच जला लिया, अब मानो डायरेक्ट कनेक्शन है लेकिन स्विच ऑन नहीं किया तो भी काम नहीं करता है ना। तो स्मृति का स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो स्वयं तो लाइट है ही है, लेकिन बाबा कहते अन्यों के लिए भी जैसे लाइट हाउस बन जाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे होता है ना, अनुभवी हो ना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। अनुभवी भी हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्मृति का स्विच ऑन किया और लाइट आई, ये अनुभव भी किया, लेकिन कई बार सब कुछ जानते भी अनुभव को भी किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। ये बाबा बच्चों की रिजल्ट बता रहे हैं। बाबा कहते मेहनत लगती है क्या? हाँ, सदा नहीं लगती, कभी कभी मेहनत लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में बाबा कहते मानो और कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते मानो और सब कुछ भूल गया, बस एक स्वमान भी याद है ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो सोचो ये तो इतना शक्तिशाली स्वमान है कि इसके साथ सारी शक्तियों के स्वमान भी साथ में ही आ जाते है ना। मैं परखने की शक्ति से संपन्न हूँ, मैं निर्णय शक्ति से संपन्न हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, है ना, मैं समेटने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं इसके साथ तो जैसे सर्व शक्तियों के स्वमान भी आ जाते हैं। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो व मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है ना। बाबा कहते बाबा ने तो मंजिल क्या दी है कि बस परमधाम तक दौड़ी लगाओ, बाबा तक जाओ, है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा सत्युग तक बुद्धि की दौड़ी लगाओ, लेकिन उसके आगे द्वापर युग कलयुग में बुद्धि ले जाएंगे तो फिर मुश्किल होती है। और हाईवे के बजाय है ना ये जो मन बुद्धि है ना, बाबा ने कहा है इसको दौड़ाओ बस हाईवे पे। हाईवे क्या है? श्रीमत। श्रीमत के पट्टे पे रखेंगे तो ठीक चलेगा, लेकिन गलियों में मनमत पे जाना माना गलियों में घुसना, तो मनमत में चले जाते हैं या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हैं तो लौटने की फिर मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को अपने मन बुद्धि संस्कार पर नियंत्रण रखकर है ना बाबा के साथ साथ सीधा सीधा रास्ते पे चलना होगा। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होती है ना। गोदी में बिठा के ले जा रहे हैं लेकिन फिर भी इधर उधर दौड़ के जाके गलियों में फंस जाए तो क्या करे बाबा, है ना। तो बाबा कहते इसीलिए मुश्किल लगती है, वरना सीधा रास्ता है, बहुत सहज है। स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, समझा। इस पुरानी दुनिया की आकर्षण होती है ना, तो उस आकर्षण के पीछे गलियों में भटक जाते हैं और उसके बाद बाबा तो सीधा गोदी में बिठाकर ले जा रहे थे, अब गोदी से उतर के चल पड़े आकर्षण के पीछे। फिर थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो, है ना। फिर ऐसा भी नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो है ना, तो थक जाते हैं, मेहनत भी महसूस करते हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त, है ना। और मेहनत समाप्त कैसे होगी? जब गलियों में नहीं जाएंगे, गोदी में बैठकर सीधा सीधा चलेंगे, आकर्षण को पहचानेंगे, माया को परख कर चलेंगे और देह भान को छुड़ाने की मेहनत नहीं,
स्मृति का, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करके चलेंगे, तब जाकर बाबा कहते कि मेहनत समाप्त हो जाएगी। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। बाबा कहते स्वमान भी याद आएगा जब स्वमान दाता याद रहेगा। सर्व स्वमान हमें बाबा ने दिए हैं, तो जब हम बाबा की मोहब्बत में लीन होंगे तो हमें अपना स्वमान भी याद आएगा। तो बाबा कहते मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ और लवलीन होकर हर कार्य करो। जो लीन होता है ना, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता है ना। बाबा कहते ऐसे ये नज़र से निहाल हो जाओ, बाबा को इतना नज़र में रखो, इतना लवलीन हो जाओ कि कोई और दिखाई ही ना दे, कुछ आकर्षण हो ही ना। तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है। बाबा ने तो हमें सदा सर्टिफिकेट दिया है कि लव में तो सब पास है, सभी का लव है ना। लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो, है ना। लव में लीन रहना एक होता है पानी के किनारे पे बैठे रहना। अब पानी के किनारे पे बैठे हैं तो सारे नज़ारे दिखाई देंगे, लेकिन अगर डुबकी लगा लेंगे तो फिर तो बस पानी ही पानी होगा। तो ऐसे ही बाबा कहते एक होता है बाबा के प्यार में रहना, लेकिन उसके साथ साथ तो बुद्धि हर जगह जाएगी। लेकिन जब हम बाबा के लव में लीन हो जाते तो फिर बाबा के सिवाय और कहीं बुद्धि नहीं जाती। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है ना। देखो बाबा तो कहते हैं तुम अगर एक मेरे हो तो मैं तुम्हें सर्व संबंधों का साथ, सर्व संबंधों का अनुभव कराता हूँ। जो बाबा का बनकर रहता है, बाबा का ही बनकर रहता है, उसको कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि पुरानी दुनिया में बुद्धि को भटकाने जाए। लेकिन जब पूरा बाबा के लव में लीन नहीं होते तो फिर कहीं ना कहीं किसी संबंध की खींच होती है। तो बाबा कहते मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी भी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। सुना, जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहाँ क्या मुश्किल है। आकर्षण से बचना, ना भटकना, क्या मुश्किल है वहाँ। परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किलों को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल करते हो, है ना। तो बाबा पूछते हैं मुश्किल करने की कोई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल करते हैं। तो बाबा फिर बच्चों से पूछते हैं कि मुश्किल क्यों करते हो। कोई समय तो संबंध, बाबा कहते हैं समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ, है ना। अब जैसे सुबह सुबह हम आँख खुलती है तो उस समय बाबा के साथ सतगुरु का संबंध या बाप का संबंध रखते हैं। मुरली सुनते हैं तो शिक्षक का संबंध है ना। सारे दिन में मानो फ्रेंड के संबंध से चलते हैं, साथी के संबंध से चलते हैं। तो बाबा कहते हैं हर समय पर अलग अलग संबंध से बाबा को साथ में रखो। सदा एक सा संबंध रखने से ना थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। सदा बाप स्वरूप या सतगुरु स्वरूप या शिक्षक स्वरूप से भी एक संबंध से सदा जैसे, है ना, वो सारे रस नहीं मिलते। तो बाबा कहते विभिन्न समयों पर विभिन्न संबंधों से बाबा को साथ रखो। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारा कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है ना। तो बाबा कहते अब मैं तो साजन भी हूँ, मैं तो फ्रेंड भी हूँ, लेकिन अगर किनारा कर देते हैं, सर्व संबंध नहीं जोड़े हैं, तो फिर अकेलापन फील करते हैं। चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है, देखो सबसे बड़ी बात है आत्मा की स्थिति जब कमज़ोर होती है
तो फिर आकर्षण विकर्षण में फंसती है आत्मा। और आत्मा की स्थिति कब कमज़ोर होती है? जब बाबा को किनारे कर संबंध का अनुभव नहीं करती, अकेलापन आता है। तो बाबा कहते हैं और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। वो जो नशा खुशी जैसे गायब हो जाती है। फिर कहते बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड है ना, कहने को कहते कंबाइंड है। अब कंबाइंड जब है तो अकेले कैसे हो सकते हैं? लेकिन कंबाइंड है, लेकिन क्या करते हैं? सदा कंबाइंड नहीं रहते। अब बाबा कहते कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते बाबा, हम तो है ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं। देखो आज कितनी सुंदर बाबा बात बताते। दुनिया में भी किसी को चेंज चाहिए होता है तो क्या करते हैं? 2-4 चीज़ें ही करते हैं। या तो सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, या कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हैं ना। खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, ये भूल जाते हो। ज्ञान सागर के किनारे पर बैठ जाए तो ज्ञान सागर की लहरें आएंगी, कोई बड़ी तेज़, कोई ऐसे छोटी, कोई बड़ी। तो ज्ञान सागर की लहरें जैसे हमारे दिल को खूब बहलाएंगी। सागर के किनारे पर भी क्या करते हैं, आती जाती लहरों को देखते हैं। तो बाबा कहते यहाँ भी तो तुम्हें ज्ञान सागर का किनारा मिला है, तो उस पर क्यों नहीं बैठते? तो बाबा कहते तो ज्ञान सागर की लहरों भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? तो बाबा कहते कंपेनियन की कंपनी रखते हैं दुनिया में, तो आप बाप कंपेनियन के रूप में रहेगा, उसकी कंपनी लो। उससे मज़ा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मज़ा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए। अब बाबा कहते सिर्फ बिंदी बाबा नहीं है, हमारे पास तो फरिश्ता ब्रह्मा बाबा भी है। और आज बाबा क्या कह रहे हैं? आप सबको बहलाने के लिए ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए, ताकि बच्चे सूक्ष्म वतन जाकर चमकीली ड्रेस स्वयं पहनकर फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के साथ खूब खेल पाल कर सकें। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप में याद करो, वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ, है ना। जो भी ब्राह्मण जीवन जब से शुरू हुआ तो कई रमणीक अनुभूतियाँ हर ब्राह्मण बच्चे को होती हैं, तो उनको लाकर स्मृति में और जैसे उन कहानियों में खो जाओ। जैसे दुनिया में भी कहानियाँ सुनते हैं तो उनमें खो जाते हैं, तो ब्राह्मण जीवन की जो अनुभवों की जो रमणीक कहानियाँ हैं उनकी स्मृति में खो जाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी कहानियों की किताब खोलो, अपने अनुभवों की। वो तो दूसरों की पता नहीं लिखी हुई काल्पनिक कथाएं पढ़ते हैं, और हम तो अपने ही अनुभवों की कहानियों की किताब खोलकर बैठे। तो आप अपनी कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिज़ी हो जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब करो। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ ना। वो तो काल्पनिक कहानियाँ, यहाँ तो प्रैक्टिकल कहानियाँ और विचित्र, है ना। क्योंकि हम अनेकों के अनुभव सुनते हैं, अपने ही अनुभव नहीं।
बाबा के अनुभव, मम्मा के अनुभव, दादियों के अनुभव, ब्राह्मण संसार, ब्राह्मण परिवार की भी कितनी कहानियाँ। देखो वैसे भी मनोरंजन के लिए बैठते हैं तो कहते हैं याद है उसने एक बार ये सुनाया था, कितनी बढ़िया चीज़ हुई थी। चाहे अपना अनुभव भी ना हो, लेकिन जैसे परिवार के अनुभवों में भी खुश होते हैं। तो बाबा कहते विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। ब्राह्मण संसार की कहानियाँ, आदि से अब तक कितनी रमणीक कहानियाँ, इन्हीं कहानियों पर तो सारे शास्त्र बने। तो ऐसे रमणीक पाठ बजाने, और हमने तो वो पाठ देखा ना, चाहे किसी ने साक्षात देखा, किसी ने अनुभवी, बड़ी जो बड़े यज्ञ में जो बड़ी आत्माएं हैं, जो बड़ी दादियाँ हैं, वरिष्ठ भाई हैं, उनके मुख से चाहे वो कहानियाँ सुनी या किताबों में वो अनुभव सुने, लेकिन बाबा कहते हैं उन सभी कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं, है ना, पूरे डेट के साथ। जैसे सुने हैं ना कि 36 में ये हुआ, 50 में ये हुआ, 1955 में ये हुआ। तो बाबा कहते हैं ऐसे इतने अलौकिक समाचार है ना। तो ब्राह्मण पर जीवन के भी अलौकिक समाचार जो हैं, ब्राह्मण संसार के आदि से अब तक जो देखे हैं व सुने हैं, वो समाचार पत्र भी आपके पास है। अब कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, तो पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो, है ना। हमारा पेपर क्या है, मुरली। तो बाबा कहते डांस और साज तो जानते ही हो, है ना, कैसे ज्ञान नृत्य करते हैं, ज्ञान ध्वनि को अनुभव करते हैं, वो सब जानते हैं। बिना थकावट के डांस करते हो, मन डांस करता है। मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मनाभव है। और फिर बाबा कहते मन मनाभव की स्थिति में जब बैठते हैं तो सर्व संबंधों का रस और अनुभूतियाँ होने लगती हैं। तो बाबा कहते सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों से संबंध का अनुभव नहीं करो, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। सिर्फ ऑफिशियल बाप टीचर सतगुरु नहीं, लेकिन सर्व संबंधों से अनुभवी बनो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फ़र्क क्या हो जाता है, एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना ना। दुनिया में भी कहते हैं आजकल मनुष्यों के अंदर इमोशन ख़त्म हो गए हैं, है ना। तो ऐसे होता है, एक होता है बस दिमाग का रुखा सूखा, बस ज्ञान के आधार से बस संबंध को समझना। एक होता है दिल से, जैसे पूरी भावना से बाबा के संबंध को अनुभव करना। बाप टीचर सतगुरु, माता बिंदु सखा, स्वामी शिक्षक सतगुरु साजन, है ना, सब प्रकार का बाबा कहते सर्व संबंध, साजन का, सर्जन का, बच्चे का, हर संबंध बाबा के साथ जैसे रस के रूप में अनुभव हो, वो होना चाहिए। तो बाबा कहते एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, क्योंकि दिमाग वाली चीज़ थोड़ी समय रहती है, दिल वाली चीज़ लंबी चलती है ना। तो बाबा कहते हैं तो आधा समय तो करते हो, इसलिए थोड़ा समय ठीक रहते हो। थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया, तो दिमाग में फिर दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, है ना। अब कंपेनियन समझा, इंटेलेक्चुअल, अच्छा कंपेनियन है तो बाबा ऐसे करेगा, ऐसे साथ देगा, फिर वेट करते रहते हैं कि बाबा कंपनी निभाएगा। लेकिन कंपेनियन का रूप जो होता है, तो अगर बाबा मेरा कंपेनियन है तो बाबा की कंपनी में मेरा स्वरूप कैसा होगा,
उसमें तो स्थित हुए नहीं, सिर्फ बाबा को दिमाग से कंपेनियन बना लिया। अगर दिल से बनाते तो बाबा की कंपनी में रहने वाला मैं कैसा बन जाऊंगा। तो बाबा कहते फिर दिमाग से कंपेनियन बनाते हैं, फिर कहते अच्छा कंपेनियन ने तोड़ नहीं निभाई, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं, ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वो निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकते। आज बिल्कुल विचार करना, चेक करना कि क्या सच में मेरा बाबा के साथ संबंध दिल का है या दिमाग का है, और दूसरा क्या सर्व संबंध है दिल से, या कुछ संबंध दिल से हैं कुछ दिमाग से ही हैं बस। लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे फिर सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो, फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन, है ना। तो इस वर्ष क्या करेंगे, समझा बाबा कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि बाबा तो है लेकिन हम बच्चे बाबा के साथ उस रूप से संबंध निभाते नहीं, इसीलिए हमारे को कभी कभी फिर और तरफ आकर्षण होती है। अब बाबा कहते मेहनत से निकलना है, हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं, लेकिन ओके रह के ओके लिखना है ना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा जवाब नहीं मिला। अब सुनो, समझा, ये सबकी कंप्लेंट रहती है, हमने बाबा को पत्र लिखा हमें जवाब नहीं मिला। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं, पत्र लिखना शुरू करते हो और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता है बाबा के पास, पोस्ट में तो पीछे पहुँचता है। आज व्हाट्सएप में भी लिखते हैं तो वो बाद में आता है, बाबा के पास पहले पहुँचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज़ की मुरली में सबको जवाब देता है, इसीलिए तो बाबा इतनी लंबी मुरली रोज़ चलाते हैं, क्योंकि हर बच्चे का जवाब उस मुरली में होता है। रोज़ पत्र लिखते हैं, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है ना। कोई बच्चे भी लिखते हैं लंबा पत्र, एक दिन लिखेंगे, रोज़ तो नहीं लिखते। लेकिन बाबा तो रोज़ हमें इतना लंबा पत्र जवाब के रूप में देता है। तो इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे, है ना। वैसे भी दिल से पूछें कि हमारा प्यार बाबा से ज़्यादा या बाबा का हमारे से ज़्यादा है, तो यही दिल से उत्तर आएगा कि बाबा का प्यार जितना है उतना तो हम कर भी ना सके। वैसे भी प्यार का सागर की जो प्यार की शक्ति है वो तो बहुत ऊंची है। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली में रिस्पॉन्स मिलता है ना। कोई ऐसा कहेंगे नहीं मिलता, मिलता है। फिर क्यों कहते हो पत्र का जवाब नहीं मिला, क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, है ना। लेकिन समझते हैं हमारे नाम से जवाब लिखें। मीठे बच्चे कहते हैं तो बच्चे नहीं हैं क्या, बच्चे हैं ना। तो बच्चा किसे कह रहे, मुझे कह रहे हैं ना। तो मैं समझ कर बैठूं कि बाबा मुझे जवाब दे रहा है, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाबा आज, है ना बाबा हमें कह रहे हैं कि और शिकायत नहीं करना बच्चे, बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल देना। तो ये भी जो बच्चों का उलहना था तो बच्चों ने रखा, तो मुरली में बाबा ने इस उलहने का भी जवाब दे दिया। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो, है ना। बाबा कहते मानो कोई दिल में भी बात है बच्चे के, है ना, बोझिल हो रहा है,
तो बाबा कहते वो भी चलो बाबा को बताइए। जैसे दुनिया में भी फ्रेंड को है ना कहकर दिल हल्का करते हैं, तो वो भी भले करो, लेकिन शॉर्ट लिखो, है ना, क्योंकि ज़्यादा वर्णन करने से फिर बुद्धि उस बात में फंस जाते हैं। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। अब बाबा को जब दे देते हैं कोई बात तो फिर अनुभव करते हैं कि दिल हल्की हो गई। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। आप सुन लिया, दुनिया में जैसे पोस्टल का सिस्टम होता है तो उसमें तो चिट्ठी जाने में भी 2-4 दिन लगते हैं, आने में भी 2-4 दिन लगते हैं। किसी को ईमेल भी लिखते हैं तो 1-2 दिन तक जवाब नहीं आता। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरे दिन की मुरली में ही ये विधि से देखो कि उसका जवाब आया कि नहीं, रेस्पॉन्स मिलता है। लेकिन बाबा कहते उस विधि से मुरली सुननी पड़े कि बाबा ने मुरली में मेरा उत्तर दिया है। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी लिखेगा, है ना। तो बहुत बड़ा पत्र लिखते हैं, उसमें आपका उत्तर भी बीच में लिखते हैं, उसको ढूंढना पड़े। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक दो से प्यारे लगते हैं। बाबा को तो सेवाधारी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना, है ना। सभी अनुभव करो, सेवा जो भी बच्चे सेवा कर रहे हैं तो बाबा जैसे नाम से उनको रिटर्न दे रहे हैं, मुबारक। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है ना। धीरे धीरे सेवाधारी आत्माएं जैसे जैसे संपूर्ण स्थिति में आ रही हैं तो सेवा भी जैसे बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, जिसमें सारे जो नामी ग्रामी जिनकी सेवाएं हुई उनके वहाँ पर जैसे अनुभव है, टेस्टिमोनियल है कि उनको बाबा के घर में जो अनुभव हुए वो उन्होंने जैसे लिखे हैं। तो जैसे एक बुक बनाई गई जिससे बहुत सेवा होती है, क्योंकि अन्य भी पढ़ते हैं कि इस फलाने व्यक्ति ने इस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसे कहा है या उनकी अनुभूति बताई है, तो उनको भी जैसे अट्रैक्शन होती है। तो बाबा कहते हैं ये ग्लोबल बुक जो तैयार किया है उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं निमित्त को तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन निमित्त अकेला तो है नहीं, तो जो सहयोगी साथी आत्माएं हैं जिनके कारण ये सब संभव हुआ, बाबा कहते हैं उनको भी खूब मुबारक बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि और साथ साथ जो भी डायलॉग व रिट्रीट किया उसकी रिज़ल्ट भी पहले से अच्छी रही, और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज़ तो छोड़ो, आईपीज़ लाना भी मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज लगता है ना। तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है, क्योंकि कहीं पर भी जब धरनी तैयार हो जाती है तो फिर फल सहज निकल आता है।
शुरू शुरू में थोड़ी धरनी तैयार करने में मेहनत होती है। और कितनों की दुआएं मिली, जिसके हाथ में बुक जाता है उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती है? जो निमित्त बनते हैं, चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की सेवा, चाहे लिखने की सबको दुआएं मिलती हैं। सुना? तो ये दुआओं का खाता ऐसा है कि सेवा में किसी भी स्टेज पर हम सहयोगी बनते हैं तो उसमें दुआओं का खाता जमा होता है। तो बाबा कहते कितनी दुआएं मिल रही? बहुत दुआएं मिलती। आप सिर्फ रिसीव करो। सुना? रिसीव करो। सेवा करते हैं तो दुआएं मिल रही हैं, लेकिन रिसीव करने के लिए भी स्मृति में रहना पड़ेगा। अगर रिसीव नहीं करते, रिसीवर बंद करके रखते हैं, तो दुआएं कैसे लेंगे? अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीज व वीआईपी संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होंगी। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। तो कार यात्रा क्या है कि बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। उसकी भी रिज़ल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे, है ना। एक अगर सेवा में इनिशिएटिव लेता है तो फिर अनेकों का भाग्य बनता है, क्योंकि अनेक सहयोगी बनते हैं। तो ये भी सेवा की रिज़ल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त है, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ, है ना। बाबा सदा कहते कम खर्च बाला नशीन, मेहनत का भी खर्च कम हो, सफलता ज़्यादा हो। इस सेवा में भी ये दिखाई देता है कि मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम भी ऐसे ही हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, तो ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। अगर अंत में भी हम ब्राह्मण हैं सोचो, अंत में हम भगवान की गोद में बैठे और आदि में हम देवता हैं, अंत में अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में और आदि में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो जिसका आदि और अंत दोनों इतना ऊंचा है,
उसके तो दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया, आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्माएं बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। द्वापर युग से भी जब अपने पूज्य स्वरूप को बुद्धि में रखेंगे और आदि से तो राज्य भाग्य मिला, तो बाबा कहते जब ऐसा स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, ऐसे स्मृति स्वरूप रहेंगे, तो नशे और खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है, क्योंकि ज्ञान तो बीज है। ज्ञान धन से तो गुणों, शक्तियों, अनुभूतियों, है ना, भाग्य की स्मृति, कितनी सारी प्राप्तियां जैसे निरंतर होती रहती हैं। तो बाबा कहते ज्ञान धन जिसके पास है उसको सदा संपन्नता की अनुभूति होती रहती है। ओम शांति।